हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले कुछ लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी का कुछ टॉपिक हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके थे, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, बात समझ में आया। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग कंप्लीट करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। ठीक है, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे और इसका यूनिट क्या होता है ये भी हम लोग को क्या करना है, देखना है। ठीक है, उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल से ज़्यादा जुड़ें और नए स्टूडेंट तक अगर हमारा ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप लोग मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। सबसे पहले ये जान लो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जब तक हम लोग नहीं देंगे, ठीक है, किसी बैटरी, इलेक्ट्रिक एनर्जी किससे दी जाती है, किसी बैटरी से या ट्रांसफार्मर से। जरूर हम लोग क्या करेंगे, इससे कनेक्ट करके क्या करते हैं हम लोग सर्किट में करंट को क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं। करंट फ्लो कराने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराएंगे। बात समझ में आया। ठीक है, अभी यही इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसे मान लो हम किसी सर्किट को 100 जूल क्या करें, एनर्जी दे दें। क्या करें, 100 जूल किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करें, एनर्जी दें, तो वो क्या करेगा, 100 जूल वर्क नहीं करेगा। 100 जूल क्या करेगा, वर्क नहीं करता है। उसमें से कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या होती है, निकल जाती है। हीट के फॉर्म में क्या होती है, निकल जाती है। यानी कि 100 जूल पूरा पूरा वर्क नहीं करता है, उसमें से 90 जूल या 80 जूल वर्क करेगा, बाकी 20 जूल या जितना भी माइनस हो रहा है वो तुम्हारा हीट के फॉर्म में निकल जाएगा। तो हमें हीट एनर्जी भी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, हीट एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे इसका फार्मूला डिराइव करना है। सबसे पहले ये जान लो कि होता क्या है। फार्मूला हम लोग जानते हैं, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है कि नहीं, होता है ना। ठीक है, चार्ज का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, आई इंटू टी पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक फार्मूला और पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या पढ़े हैं हम लोग, ये पढ़े हैं कि W अपॉन क्यू। क्या पढ़ा गया है, W अपॉन क्यू पढ़ा गया है। ठीक है, तो यहां से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू V इंटू क्यू हो जाएगा कि नहीं, V इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। बात समझ में आया। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, Q इक्वल टू क्या है, I इंटू टी, और V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V का मल्टीप्लाई Q में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, V को रहने देंगे और Q की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, I इंटू टी पुट कर देंगे। तो फार्मूला क्या मिल गया हमें, W इज इक्वल टू वी आई टी। क्या फार्मूला मिला, W इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। और एक चीज जान लो, ये एनर्जी है, क्या है तुम्हारा, ये एनर्जी है। तो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। बात समझ में आया। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले यहां से हम लोग क्या करना है, एक फार्मूला और, दो फार्मूला और बनाने हैं। क्या करने हैं, दो फार्मूला और बनाने हैं। वो फार्मूला कैसे बनाने हैं, V इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। किससे जी, ओम्स लॉ से। किससे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर होता है ना। हम लोग क्या करेंगे, V की जगह पे I इंटू आर पुट कर देंगे। बात समझ में आया। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू V की जगह पे पुट करेंगे I इंटू आर, I इंटू आर पुट कर देंगे। फार्मूले में पहले से I है और इंटू टी। तो यहां से क्या हो जाएगा, I और I मिलकर के क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा, R हो जाएगा और इंटू टी हो जाएगा। तो दूसरा फार्मूला हम लोग का आ गया, आई स्क्वायर आर टी आ गया। दूसरा फार्मूला क्या आ गया, आई स्क्वायर आर टी आ गया। ठीक है, ये भी हमारा किस में होगा, जूल में होगा। किस में होगा, जूल में होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले यहां से क्या करना है, यहां से देखो
V है, और इस वाले फार्मूले में क्या है, V है, I है, ठीक है। इस वाले फार्मूले में क्या है, I है और R है। यहां से क्या करेंगे, I को हटाएंगे। क्या करेंगे, I को हटाएंगे। एक बात बताओ, यहां से I इक्वल टू क्या होगा, बताओ, I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R होगा कि नहीं, V अपॉन R होगा ना। तो I को हटा देंगे यहां से क्या हटा देंगे, इस फार्मूले में क्या हटाएंगे, I की जगह पे रख देंगे V अपॉन R रख देंगे, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू यहाँ की जगह पे रखेंगे V अपॉन R का होल स्क्वायर, क्योंकि I का पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ भी पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू R और इंटू T हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, R से मेरा एक R क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग का एक और फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, W इक्वल टू क्या आएगा, W इक्वल टू V स्क्वायर, यहाँ पे 2 R था, एक R कट गया, ठीक है, तो V स्क्वायर बाई R, ठीक है। फॉर्मूला क्या आएगा, V स्क्वायर बाई R इंटू T, ठीक है। तो हमारा थर्ड फार्मूला जो आ गया, ये मेरा इतना जूल में आया, ठीक है। बात समझ में आया। अब तीनों फार्मूले को क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले को, इस वाले फार्मूले को और इस वाले फार्मूले को एक ही फार्मूले में लोग इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू VIT, और सेकेंड फार्मूला क्या है, I स्क्वायर RT। इसका बारात जा रहा है जी, इंटू T। ये तीन फार्मूला जो है हम लोग के सिलेबस में है, इतना जूल। बात समझ में आया। इसको आप लोग नोट करें, हमारे मोहल्ले में जो है बारात जा रही है, तो आप लोग डिस्टर्ब ना हो, इसको पहले उतारें, इसके बाद आगे देखते हैं। तो बारात जाने के बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। रुक जाओ। तो ये हो गया हमारा जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। ये तीनों फार्मूला हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, ठीक है। और कब यूज करेंगे, ध्यान दो, पहले तीनों फार्मूले में आपको टी नजर आता होगा, आ रहा होगा ना, तीनों फार्मूला देखो, टी टी, और यहाँ पे भी क्या है, टी है। इस वाले फार्मूले में क्या है, वी और आई है। इस वाले फार्मूले में आर और आई है, लेकिन वी नहीं है। देखो इसमें क्या है, तीन चीज है, ध्यान दो पहले, वी, आई और आर, ये तीन चीज है। यही तीनों चीज में से क्या होगा, एक हर एक फार्मूले में दो चीज है, एक नहीं है, ठीक है। जैसे देखो इन दोनों में क्या है, वी है और आई है, लेकिन आर नहीं है। तो फार्मूला ये तब लगाएंगे जब आर ना दिया हो। बात समझ में आया, क्या दिया हो, वी और आई दिया हो, आर ना दिया हो, तो हम लोग फार्मूला ये यूज करेंगे। ये वाला फार्मूला कब यूज करेंगे, आई दिया हो, आर दिया हो, लेकिन वी ना दिया हो, ठीक है। आई दिया हो, आर दिया हो, लेकिन वी ना दिया हो, तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, वी दिया हो, आर दिया हो, लेकिन आई ना दिया हो। देखो इन दोनों फार्मूले में आई है, लेकिन इसमें आई नहीं है, तो जब आई नहीं दिया होगा तो हम लोग थर्ड फार्मूला यूज करेंगे। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब एक चीज और भी जान लो पहले, इसका क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, तुम लोग को जूल में नहीं कहेगा, कैलोरी में निकालो। किसमें निकालो, कैलोरी में निकालने के लिए कहेगा। तो कैलोरी में निकालने के लिए क्या होगा, वहां पे फार्मूला जो हो जाएगा हमारा, W इक्वल टू VIT। सबको हम लोग क्या करेंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, सारे फार्मूले को 4.2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्योंकि एक कैलोरी में, ठीक है, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं पता है, 4.2 जूल होते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। मतलब कि एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे फार्मूले को 4.2 से डिवाइड करेंगे, तभी ये कैलोरी में जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई 4.2 इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई
4.2 इंटू आर, ठीक है। ये सारा जो भी फार्मूला आया है किसमें आया है, कैलोरी में आया है। किसमें आया है, कैलोरी में आया है। बात समझ में आया, ठीक है। तो कैलोरी में जब निकालना होगा हम लोग को तो 4.2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन में अगर कह दिया इन कैलोरीज में, ठीक है, तो कैलोरी के निकालने के हम लोग क्या करेंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहां से देखो पहले क्या होगा, हीट एनर्जी क्या है जी तुम्हारा, हीट एनर्जी, कितनी हीट एनर्जी रिलीज होती है वो अगर निकालने के लिए कहेगा तो जहां पे ये W है यहीं पे हम लोग को क्या रखना होगा, H। बात समझ में आया, यानी कि जो वर्क, जितना वर्क करना चाहिए वो वर्क ना करके, ठीक है, वो क्या कर रहा है, हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। बात समझ में आया, जैसे हम किसी को 100 रुपया दिए, क्या किए, 100 रुपया दिए सामान लाने के लिए, उसमें से क्या कर रहा है, 80 रुपये का सामान ला रहा है, 20 रुपये क्या कर ले रहा है, चुरा ले रहा है, या कहीं गिरा दे रहा है, या उसका कुछ अपना खा लिया। बात समझ में आया, तो 20 रुपये नुकसान हुआ गया, लॉस में गया ना। उसी तरीके से हीट एनर्जी जो होती है ये इलेक्ट्रिसिटी में लॉस के फॉर्म में देखी जाती है। किसमें देखी जाती है, लॉस के फॉर्म में, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, वो जब भी इलेक्ट्रिक उसमें करंट फ्लो करोगे तो क्या करेगा, वो गर्म होगा। तो गर्म होने के लिए भी क्या होता है, कहीं से कहीं ना कहीं से तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो वो एनर्जी देना नहीं, जो एनर्जी तुम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दिए हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी दिए हो, उसी को कन्वर्ट किस में कर देगा, वो हीट एनर्जी में। किसमें, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किस में करेगा, हीट एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो जहां W है वहीं पे H रख देंगे, हमारा आ जाएगा फार्मूला, ठीक है। तो क्या फार्मूला आएगा हमारा, H इज इक्वल टू VIT डिवाइडेड बाई 4.2 I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई 4.2 और V स्क्वायर T डिवाइडेड बाई 4.2 इंटू R, ठीक है। ये हमारा किसमें आया है, कैलोरी में। किसमें आया है, कैलोरी में। अगर कैलोरी में जूल में कहेगा तो 4.2 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में आया। एक देखो तुम लोग का ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि हीट एनर्जी किसके किसके प्रोपोर्शन होता है। देखो पहला फार्मूला यहां से आया कि जो हमारा हीट एनर्जी जो होती है, ठीक है, यहां से देखना, यहां से इस वाले फार्मूले से, चलो ठीक है। हीट एनर्जी जो देखी जाएगी हम लोग की, यहां से देखना, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। बात समझ में आया। तो देखो H जो होगा प्रोपोर्शन होगा किसके, I स्क्वायर के। किसके होगा, I स्क्वायर के। बात समझ में आया। तो पहला फार्मूला, पहला तुम्हारा रिलेशन यहां से आया। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा H हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, R के। किसके, R के, ठीक है। और तीसरा जो आता है वो क्या आता है, H हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम T के। बात समझ में आया, ठीक है। यानी कि तुम अगर करंट फ्लो, करंट बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, किसी डिवाइस में तुम करंट बढ़ा रहे हो तो वहां पे हीट एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, हीट एनर्जी। जैसे किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस में तुम 2 एम्पियर फ्लो करा रहे थे, अब कितना कराने लगे, 5 एम्पियर, तो हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आया। और देखो किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस का रेजिस्टेंस तुम बढ़ा दिए, किसका बढ़ा दिए, रेजिस्टेंस तुम बढ़ा दोगे तो हीट एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे देखोगे पीला वाला बल्ब, पीला वाला बल्ब जो होता है, येलो वाला बल्ब जो 12 रुपए का मिलता है, पहले 10 रुपए मिल रहा था, अब कितने मिलता है, 12 रुपए का, 100 वाट का, ठीक है। उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसीलिए क्या होता है, वो बहुत ज्यादा हीट, गर्मी ज्यादा पैदा करता है वो। बात समझ में आया। जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक वो, सॉरी क्या कहते हैं, हीटर, हीटर का जो वायर होता है, वायर वो किसका होता है, नाइक्रोम का। किसका होता है, नाइक्रोम का वायर होता है। तो उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस उसका हाई होगा तो उसकी हीट एनर्जी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी। बात समझ में आया।
और टाइम क्या शो कर रहा है, जितना तुम टाइम बढ़ाओगे, जैसे मान लो एक बल्ब को 5 मिनट जलाए और एक बल्ब को 15 मिनट जलाए, तो किसमें हीट ज्यादा निकलेगा, 15 मिनट में ना। टाइम अगर ज्यादा टाइम तक तुम उसमें क्या नाम है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हो, तो उसमें तुम्हारा हीट एनर्जी भी ज्यादा उसमें फ्लो होगा। बात समझ में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें हैं। हाँ, एक चीज और भी है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है कि नहीं, वायर जो हम लोग के घर में क्या लगी होती है, घर में फ्यूज लगी होती है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या क्यों लगाई जाती है, बताओ। घरों में इलेक्ट्रिक, अब तो आ गया एमसीबी। क्या आ गया है, एमसीबी आ गया। कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो एमसीबी अपने आप क्या हो जाता है, गिर जाता है, वहां से इलेक्ट्रिक कट हो जाता है। इलेक्ट्रिक क्या होती है, कट हो जाती है। तुम्हारा जो घर में बड़े बड़े सामान है, जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गया, फैन हो गया, ये सब तुम्हारे क्या हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाएंगे, बच जाएंगे। शॉर्ट सर्किट कहीं भी होता है तो वहां पे पहले जमाने में क्या लगता था, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगती थी। क्या लगती थी, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक वायर होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक वायर होती है। वो गर्म होके क्या हो जाती है, पिघल जाती है। गर्म होके क्या होगी, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है, गर्म होगी, पिघल जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा, करंट यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक कट हो जाएगा, तो तुम्हारे घर की लाइट चली जाती है। बात समझ में आया। तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्यों हाई होनी चाहिए, जब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस उसका हाई होगा तो वो ज्यादा हीट पैदा करेगा, तभी तो वो गलेगा। बात समझ में, जब तक वो गलेगा नहीं, जब तक वो पिघलेगा नहीं, तब तक तुम्हारा क्या होगा, वो तुम्हारा वो इलेक्ट्रिक कट नहीं होगा। तो जब वो अगर उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कम है तो हीट कम निकलेगा, और हीट कम निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फ्यूज नहीं कहलाएगा। तो क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का रेजिस्टेंस हाई होता है कि लो होता है, हाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, तभी वो तुम्हारा हीट ज्यादा जनरेट करेगा, वो पिघल जाएगा। बात समझ में। तो इसको अपने कॉपी में बिल्कुल ईमानदारी से अच्छे से नोट करें, और ये फार्मूला सारा यूज होगा, बारात जा चुकी है, और अपने कॉपी में जल्दी जल्दी नोट करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को देखना है। ठीक है, हीटर है, हीटर में क्या लग रहा है, पोटेंशियल। ठीक है, और पोटेंशियल के साथ साथ इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है। तो पूछ रहा है कि इसमें कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी। बात समझ में आया? कितनी एनर्जी इसमें क्या होगी, डिसिपेटेड होगी, यानी कि व्यय होगी, खर्च होगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले से एक बार पढ़ लिया जाए। एन इलेक्ट्रिक हीटर कैरीज अ चार्ज ऑफ 12 कूलम एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 volts. How much energy will be dissipated इन द हीटर। बात समझ में आया, कितनी इसमें ऊर्जा खर्च होगी। जैसे मान लो घर में अगर तुम हीटर यूज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेगा कि नहीं। बात समझ में आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है ज्यादा एनर्जी लेता है। क्या करता है, ज्यादा एनर्जी लेता है, इसीलिए अपने घरों से लोग इलेक्ट्रिक हीटर हटा दिए हैं। क्या यूज कर रहे हैं, अब गैस यूज कर रहे हैं, गैस चूल्हा यूज कर रहे हैं। बात समझ में आया, क्योंकि गैस चूल्हा सस्ता पड़ेगा और इलेक्ट्रिक हीटर क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा ये लेता है। ठीक है, तो वही इसमें पूछ रहा है कितना लेगा, कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी लेगा, वही पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये मेरा चार्ज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है। चार्ज को हम लोग किससे शो करते हैं, क्यू से। किससे शो करते हैं, क्यू से। तो 12 कूलम हमें चार्ज इसमें फ्लो करना है। ठीक है, और क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है जी, V। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, V कितना दिया है, 120 वोल्ट, 120 वोल्ट्स। ठीक है, अब एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी का मतलब क्या होता है जी, W। बात समझ में आया, इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें से क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो W हमें क्वेश्चन मार्क। तो W इक्वल टू क्या होता है बताओ, फार्मूला देखो होता है V इक्वल टू W अपॉन Q होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, W निकालना है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा कि नहीं। तो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 120 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, तो यहां से ध्यान दो, पहले 12 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आगे हम लोग क्या लगा देंगे, 0। तो ये मेरा W आ गया इतना जूल। बात समझ में आया,
तो कितनी एनर्जी निकलेगी इसमें से, या व्यय होगी, खर्च होगी? 1440 जूल एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी, यानी कि खर्च होगी। तो इसको अपने कॉपी में नोट करें। चलिए, आप लोग के कहने पे छोटा क्वेश्चन लगवा दिया जा रहा है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी जूल्स ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मतलब कह रहा है कितना कितना हीट प्रोड्यूस होगा, किसमें से, पर सेकेंड बाई 10 वोल्ट एंड 0.5 एम्पियर बल्ब। ठीक है, एक बल्ब है, ठीक है, सबके घर में लगी होगी। हाँ, बल्ब लगा है कि नहीं तुम लोग के घर में? नहीं लगा है तो जाके मार्केट से आज खरीद लो तुम लोग। ठीक है, तो बल्ब लगा होगा, इसमें क्या कराना है जी हम लोग को, करंट फ्लो कराना है। क्या फ्लो कराना है, करंट फ्लो कराना है। कितने एम्पियर का, 0.5 एम्पियर। ठीक है, और इसमें कितने वोल्ट देना है, कितना वोल्ट इसमें पोटेंशियल देना है, 10 वोल्ट। कितना देना है, 10 वोल्ट पोटेंशियल को क्या करना है, इसको इसमें जोड़ देना है। बात समझ में? या ऐसे समझो, पहले 10 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ देना है, और क्या करना है, 0.5 एम्पियर इसमें करंट फ्लो कराना है। हाँ, एक बार अपनी स्टोरी बता रहे हैं। हम क्या किए थे, बचपन में छोटा सा बल्ब पाए थे, इतना बड़ा बल्ब। हाँ, कहीं मतलब पा गए होंगे। अब उसको हम क्या किए, लाए, तार जोड़े दो उसमें ना, ले जाकर क्या किए, स्विच के अंदर कुछ दी और उसके बाद जैसे उसमें बटन ऑन किए, बोला भड्ड से। हाँ, अब बोला क्यों, ये छोटा बड़ा वाला बल्ब तो नहीं बोला, लेकिन छोटा वाला बल्ब क्यों बोल गया, क्योंकि उसका जो डिजाइनिंग की गई है उस कम वोल्ट की गई है। हाँ, कम वोल्टेज पोटेंशियल उसमें देंगे तो वो जलना चाहिए, और करंट उसमें कम जाना चाहिए ना। और हम दे दिए उसको, क्या नाम है, 420 वोल्ट का झटका। बोला बम, सही कहोगी, बहुत भयंकर बोला था। तो अलग अलग जो बल्ब होते हैं अलग अलग वोल्ट पे जलते हैं। ठीक है, कहते हैं जीरो वाट का बल्ब। हाँ, चलो देखो इसमें क्या करना है हम लोग को, सिंपल क्या करना है, हमें गिवन है, क्या गिवन है, 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहे हैं। कितना करंट फ्लो करा रहे हैं, 0.5 एम्पियर, और कितना वोल्ट दे रहे हैं, वोल्ट हम लोग दे रहे हैं 10 वोल्ट। बात समझ में आया? तो कह रहा है हाउ मेनी जूल हीट, कितनी हीट निकलेगा जी, क्या निकालने के लिए पूछ रहा है, इतनी इसमें से गर्मी निकलेगी। तो हीट का फार्मूला, हाँ, और ये भी कह रहा है पर सेकेंड, क्या बोल रहा है जी यहाँ पे, पर सेकेंड, यानी कि टाइम भी दे दिया है। क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है। पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। बात समझ में आया? ठीक है, अगर सवाल में क्वेश्चन में बोल दिया पर सेकेंड, तो आप लोग का नाम है टाइम को क्या लेंगे, 1 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग को क्या लगाना है, देखो VIT, फार्मूला कौन लगाएंगे, VIT। बात समझ में आया? क्वेश्चन के अनुसार हम लोग फार्मूला यूज करेंगे जो हमें दिया होगा। V का वैल्यू कितनी है, 10, और I की वैल्यू कितनी है, 0.5, और T की वैल्यू कितनी है, 1 से कोई मतलब नहीं है। 10 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो ये बन जाएगा 5। क्या बन जाएगा, 5। और इसमें कैलोरी में बोला नहीं था, तो क्या हो गया, 5 जूल इसमें से क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। क्या निकलेगा, हाँ, गर्मी इसमें से जो निकलेगी वो 5 जूल की निकलेगी। कितनी निकलेगी, 5 जूल की इसमें से हीट निकलेगा। बात समझ में आया? क्वेश्चन था आप लोग का। तो आज इसी क्वेश्चन के साथ आप लोग की विदाई भी होती है। मिलते हैं हम लोग कल नए वीडियो में, और आगे भी अभी इस फार्मूले से 2-4 क्वेश्चन और लगाएंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें सारा फार्मूला यूज नहीं हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन भी लगाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि सब कुछ पूछता है, ठीक है, उसको भी लगा लेंगे, 1-2 क्वेश्चन लगा लेंगे, हो जाएगा। कल हम लोग जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पावर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया? तो वहां से वहां क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आप लोग भी बने रहिए और देखते रहिए अलजेब्रा 360 डिग्री क्लासेज, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।